जय हिंद दोस्त। आज मैं व्याकरण से शब्द विचार के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। शब्द किसे कहते हैं, ये क्या है, उसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं दोस्तों। सार्थक मेल का मतलब हुआ दोस्तों जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहेंगे दोस्तों। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों उसको शब्द नहीं कहेंगे। जिसका कोई अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं गाय, गाय, घर, रोटी, कमल इत्यादि, ये सब की दोस्तों कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे मैं गाय, गाय क्या है दोस्तों? पशु, पशु का नाम है। ठीक है। घर, घर एक मकान जिसमें हम लोग रहते हैं दोस्तों। इससे कोई अर्थ निकल रहा है, इससे भी कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों। इससे जिससे कोई अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे रोटी, रोटी क्या है? एक भोजन है दोस्तों। कमल एक फूल है दोस्तों, जिसका एक फूल का नाम है कमल। ठीक है दोस्तों। इससे कोई अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसे हम शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। जिसमें देखते हैं दोस्तों, राय और घा, रग, इससे कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों? इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों। लकम, लकम से कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों? नहीं, इससे कोई नहीं अर्थ, इसलिए शब्द नहीं कहेंगे। मकम, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों, इसलिए शब्द नहीं कहेंगे। यगा, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों। जिससे कोई अर्थ ना निकले दोस्तों उसे शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों। क्लियर? जिससे कोई अर्थ निकले उसी को हम शब्द कहेंगे। जिससे अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों उसे शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों। एक बार और कर लेते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जिससे कोई अर्थ निकले दोस्तों उसे हम शब्द कहेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के चार चार है दोस्तों, चार भेद है। उत्पत्ति की दृष्टि दोस्तों चार भेद में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। और बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद होते हैं दोस्तों, तीन भेद। बनावट या रचना की दृष्टि दोस्तों तीन भेद में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। और रूपांतर, रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो बारी बारी से लोग जान लेते हैं दोस्तों, सभी की डिफिनेशन परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के चार भेद है दोस्तों। तत्सम, तत्भव, देशत, विदेशत। ठीक है दोस्तों। तत्सम, देशत, विदेशत। जान लेते तत्सम किसे कहते हैं दोस्तों? हिंदी के संस्कृत, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं दोस्तों। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ये सब क्या दोस्तों? ये सभी क्या है? संस्कृत की भाषा है दोस्तों, लेकिन हिंदी में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए हम तत्सम कहते हैं दोस्तों। कोई वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको हम संस्कृत में वही वर्ड उपयोग हो रहा है और हिंदी में भी वही वर्ड उपयोग हो रहा है, उसे हम तत्सम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तत्सम। जैसे जैसे फल दोस्तों, फल क्या संस्कृत में फल ही बोला जाता है और हिंदी में भी सब फल बोला जाता है। ठीक है। जगत, जगत संस्कृत में भी जगत बोला जाता है और हिंदी में भी जगत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। तत्सम, तत्सम क्लियर हो गया दोस्तों। और देख लेते हैं तत्भाव। तत्भाव, तत्सम के बिगड़े रूप को ही तत्भाव कहते हैं दोस्तों। तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भाव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम है दोस्तों। इसी को तोड़ मरोड़ के हम लोग आग बोलते हैं, जो कि तत्भव है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और तत्सम में कुब्ज को तत्सम में बोला जाता है दोस्तों, और कुबरा तद्भव, तत्भव है दोस्तों। इसी को तोड़ मरोड़ कर तो कुबरा बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। जिससे मतलब तोड़ मरोड़ के बोला जाता है ना दोस्तों, उससे हम तत्भव कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं देशज, 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 देश, देश में बोली चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं दोस्तों। इसको इस तरह से भी बोल लेंगे दोस्तों, जिन शब्दों का जन्म, इस तरह से भी हम अपना तरफ से भी परिभाषा बनाएंगे दोस्तों। जिन शब्दों का जन्म विदेशों, जिन दोस्तों देश में हुआ है दोस्तों, उसे हम देशज कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है उसे हम देशज कहेंगे, और जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उसे विदेशज कहेंगे। सिंपल दोस्तों। तो जिन शब्दों का जन्म देश में हो दोस्तों उसे हम देशज कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे में लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, ये सभी क्या है दोस्तों? चिड़िया इत्यादि। ये सभी देश की बोली, देश का शब्द है दोस्तों, देश में बोली जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखेंगे विशेष, विशेष बना लेंगे दोस्तों विदेशज, विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है दोस्तों उन्हें विदेशज कहते हैं दोस्तों। जैसे डॉक्टर, दुकान, आराम इत्यादि। इस सभी का
जन्म दोस्तों विदेशों में यह सब का उपयोग अधिकतर विदेशों में से हुआ है और हमारे देश में भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है दोस्तों उसे विदेशज कहते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं बनावट और रचना की दृष्टि शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, विदेशज आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ विदेशज, जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ उसे देशज। ठीक है दोस्तों, सिंपल। और जान लेते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो 3 भेद होते हैं दोस्तों, रूढ़, औगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले दोस्तों, जो किसी इस शब्द को अलग करेंगे दोस्तों, जिसका कोई अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले दोस्तों, जैसे घा और आ, घा को जब अलग करेंगे दोस्तों, घा को अलग कर लेंगे दोस्तों, घा को अलग और रा को अलग कर लेंगे तो इससे कोई अर्थ निकल रहा है दोस्तों, नहीं निकल रहा है। इसको मैं जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल। औगिक दोस्तों ऐसे शब्द जिन शब्दों को अलग करने पर उसका अर्थ निकले दोस्तों उसे हम औगिक कहेंगे। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, घुड़सवार, घोड़ा और सवार दोनों को अलग किए दोस्तों, तो घोड़ा से एक जानवर का बोध हो रहा है दोस्तों, सवार का जिससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे मतलब कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए औगिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको खंड करने पर मतलब अलग करने पर कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए औगिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं योग रूढ़। ऐसे शब्द जिसको जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे दोस्तों, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे औगिक और योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे पंकज, कमल, पंकज क्या है दोस्तों, एक विशेष अर्थ है दोस्तों, पंकज। कमल एक साधारण सा अर्थ है, कमल को लगभग सभी जानता होगा दोस्तों, लेकिन पंकज अधिकतर कम ही लोग जानते होगा। ठीक है दोस्तों, और लमूदर, लमूदर क्या है दोस्तों, एक विशेष अर्थ है दोस्तों। और गणेश जी एक साधारण सा अर्थ है। ठीक है दोस्तों, गणेश जी से लगभग सभी कोई जानता होगा, लेकिन लमूदर को बहुत कम जानते हैं। चक्रवाणी, मतलब विष्णु, चक्रवाणी मतलब क्या दोस्तों, विष्णु होता है, अर्थ होता है दोस्तों। तो चक्रवाणी को लगभग बहुत कम लोग जानता है। चक्रवाणी क्या है दोस्तों, एक विशेष अर्थ है दोस्तों, लेकिन विष्णु जो है दोस्तों एक साधारण सा अर्थ है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो जिसको खंड करने पर कोई अर्थ निकले दोस्तों उसे औगिक कहेंगे, और जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले दोस्तों उसे औगिक कहेंगे, नहीं दोस्तों रूढ़ कहेंगे, रूढ़ शब्द, सॉरी सर। ठीक है दोस्तों, रूढ़ कहेंगे, जिसको मतलब खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले दोस्तों उसे क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के 2 प्रकार है दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं दोस्तों उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं दोस्तों उसे अविकारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी, और जो नहीं बदलते हैं दोस्तों अविकारी कहते हैं। सिंपल दोस्तों, विकारी शब्द 4 होते हैं दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं दोस्तों, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, संबंध आदि, बोधक आदि। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।